आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक की। तो दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जारी है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। तो जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर है। जीएसटी स्लैब की दरों में बड़ा बदलाव इसी के साथ संभव है। 12% और 18% स्लैब खत्म किए जा सकते हैं। आपके इस्तेमाल की कई चीजें सस्ती हो सकती हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर ऐलान भी किया था, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है 12% और 18% स्लैब खत्म किए जा सकते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद हैं और महत्वपूर्ण निर्णय इसमें जीएसटी से जुड़े लिए जाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होती है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद। ऐसे में उम्मीद है कि कई इस्तेमाल की चीजें सस्ती हो सकती हैं। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, ये बैठक चल रही है, कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत हो सकती है और कौन से वो सेक्टर्स होंगे, वो चीजें होंगी जिन पर लोगों को राहत भी मिल सकती है? बिल्कुल प्रगति, देखिए बैठक जो है जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक शुरू हो चुकी है 11 बजे और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं और या फिर उनके प्रतिनिधि राज्यों के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस पहलू पर चर्चा हो रही है कि किन वस्तुओं पर क्या जीएसटी दर लगाई जाए। चूँकि हर एक सेक्टर है, कोई एक सेक्टर नहीं है, खाने पीने की वस्तुएं जो हैं उनका भी सेक्टर है, उनका जो जीएसटी दर है वो 5 या 0% रखा जाए। या और जो पैक्ड फूड हैं ख़ास तौर पर, जैसे पराठा हो गया या अन्य चीज़ें जो पैक्ड आती हैं उन पर 0 रखा जाए। और जो बाकी चीज़ें हैं, घी है और तेल हैं जो देसी हैं तेल, वो उन पर 5% रखा जाए। तो इसी तरह से कारों पर, जो बड़ी कारें हैं उन पर जीएसटी दर ज़्यादा रहेगी जबकि बाकी पर कम रहेगी। तो ये रैशनलाइजेशन जो किया जाएगा उसकी वजह ये है कि आम आदमी को राहत मिले। और ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। आज बैठक होगी और कल बैठक होगी, चूँकि 30,000 से ज़्यादा ऐसी वस्तुएँ हैं जिन पर ये चेंज का प्रभाव पड़ेगा। और ख़ास बात ये है कि एक निर्धारित दर तक जो वस्तु की कीमत होगी उस पर जो जीएसटी लगता है वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर 12-18% लग रही थी तो 5% हो गई और या फिर 0% हो गई। तो इस तरीके से जो आम आदमी को खाने पीने वाली वस्तुओं पर राहत मिलेगी, छोटी कारों पर राहत मिलेगी, कपड़ों पर राहत मिलेगी, शूज़ और अन्य जो चीज़ें हैं उन पर राहत मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स पर राहत मिलेगी। तो ये प्रधानमंत्री जी की ओर से घोषणा की गई थी और उसके बाद जीओएम की बैठक में ये निर्णय लिया गया और प्रस्ताव दिया गया। उसके बाद अब ये बैठक हो रही है, कल सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी और उसके बाद इस मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घोषणा भी करेंगी। जी प्रगति, बिल्कुल ये बैठक जारी रहेगी, आप बने रहिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपको ये सुनवा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से जीएसटी को लेकर क्या ऐलान किया था, सुनिए। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी।
और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। और पीयूष पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, ये अहम बैठक आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त को दिया गया जीएसटी से जुड़ा ये बयान, क्या मायने इसके निकाले जाएं? 12% और 18% स्लैब को लेकर जो संभावना जताई जा रही है, फिर इसमें क्या बदलाव हो सकता है? क्या दोनों स्लैब को मर्ज कर दिया जाएगा? क्योंकि प्रमुख 4 जीएसटी स्लैब हैं, तो अब अगर ये जो बैठक ली जा रही है, इसके बाद क्या अंतर देखने को मिल सकता है और आम जनता के जीवन में इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, अभी तक 4 स्लैब हैं, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। तो इसमें से 2 स्लैब हटा दिए जाएंगे, 12% हटा दिया जाएगा और 28% हटा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तमाम वस्तुएं जो 12% या उससे ऊपर में जाती थी और जो खाने पीने वाली वस्तुएं थी या कपड़े थे और या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, फ़ोन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रैशनलाइज कर दिया जाएगा, उनकी दरों में कमी लाई जाएगी, वो 5% के आसपास आ जाएंगे। और जो गाड़ियां हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, उन पर जो सिन टैक्स जो लगाने की स्थिति है, जो 40% बढ़ाकर किया जाना है, यानी कि 28 से ऊपर भी एक स्लैब होगा, लेकिन सिर्फ वो उन वस्तुओं पर होगा जो तंबाकू, शराब या अन्य ऐसी वस्तुएं हैं जो सिन उत्पाद माने जाते हैं, तो उन पर 40% रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी गाड़ियां हैं उन पर जो जीएसटी की दर है वो 40% भी रखी जा सकती है, लेकिन वो एक अलग कैटेगरी है, जबकि 2 कैटेगरी सिर्फ रहेंगी अब, और 5 और 18% में सारे ही जो सेक्टर्स हैं उनको समेटा जाएगा और उनकी दरों को रैशनलाइज कर दिया जाएगा, यानी कि 28% समय को देखते हुए आपको रोक रही हूँ, लेकिन लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि ये अहम बैठक जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पांडे, आपको जानकारी दे रहे थे।